सॉल्यूशन इस चीज का है योग में, है ना। सॉल्यूशन लाइज इन कॉन्शियस लिविंग। हम कितना कॉन्शियसली जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हम समझो। एक उदाहरण, कहानी सोहनलाल। यू शुड बी थैंकफुल टू सोहनलाल के सोहनलाल की कहानियों के माध्यम से आप लोगों को इतनी सारी जटिल चीज़ें भी इतनी आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो सोहनलाल स्कूल में थे, उनके कुछ मित्र उनके घर गए तो बोले चल ना सोहनलाल चाय बनाते हैं। बोला अच्छा ठीक है चल चाय बनाते हैं। तो सोहनलाल ने एक पैन में पानी लिया, पत्ती, इलायची, दूध सब एक साथ डाल करके गैस पे रख दिया। उसके बाद सोहनलाल अपने दोस्तों से बातें करने लगा। बातें कर रहा है, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब इस बात को आधा घंटा हो गया। आधे घंटे बाद सोहनलाल के एक मित्र ने कहा भाई तेरी चाय तो टस की मस नहीं हुई अपनी जगह से, ये आधा घंटे में तो चाय नहीं बन रही है। बोला हाँ यार चाय में तो कोई उबाल ही नहीं आया। तो चेक किया तो सोहनलाल ने कहा हाँ, मैं गैस जलाना तो भूल ही गया था। तो ये क्या था? अनकॉन्शियस लिविंग। यानी हमें ये बोध ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम टुकड़ों में जी रहे हैं। यू नो वी आर नॉट लिविंग कॉन्शियसली। ये तो सोहनलाल का एक छोटी सी कहानी से आपने समझा कि छोटी सी चीज़ में भी अगर हमारी कॉन्शियसनेस नहीं है, अगर हम कॉन्शियस नहीं हैं हम क्या कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है। हम लोग छोटे थे, बड़े उद्यमी थे, शरारती थे, बहुत बच्चे और भी साथ में हुआ करते थे। तो कितनी बार क्या किया कि कोई बच्चा बैठने लगा, पीछे से कुर्सी खींच दी, अब वो गिर गया। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, पर बालपन के अपने आनंद होते हैं, अपने मस्ती मजाक होते हैं। तो अब क्या हुआ कि वो बच्चे की गलती क्या कि वो कॉन्शियस नहीं था, वो अवेयर नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। जीवन में हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का कारण होता है अनकॉन्शियस लिविंग। जैसे कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। So first thing which happen when we live unconsciously is unhealthy eating habits. बस खाना आया हमने मुंह में डाला, बाद में कहेंगे बड़ी गैस हो गई, आसपास हवा फेंकते फिरते हैं, फिर हैं बाद में कहेंगे ओ बहुत पेट में दर्द हो रहा है, इनडाइजेशन हो गया, अरे बर्ब्स डकार बहुत आ रही हैं। बट जब खा रहे थे तब ये अवेयरनेस नहीं थी, कॉन्शियसनेस नहीं थी कि हम क्या खा रहे हैं। तो अनहेल्दी ईटिंग इज वन ऑफ द आपके अनकॉन्शियस लिविंग के कारण होता है। फिर हमारा बैड बिहेवियर, किसी ने कुछ कहा हमने तुरंत रिवर्ट बैक कर दिया, क्योंकि हमने कॉन्शियसली सोचा नहीं कि दूसरे ने हमें जो कहा है हमें उसको क्या जवाब देना चाहिए, हमें इस सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए। किसी ने क्रोध दिलाया, हमने क्रोध कर दिया, दिस इज एन अनकॉन्शियस रिएक्शन। फिर साथ में ही आपका फ्रस्ट्रेशन, एंगर, माइंडलेसली रिएक्ट कर देना, ये सब कुछ अनकॉन्शियस लिविंग के साथ आता है। जब आप रूपांतरण कोर्स करते हैं, हमारा जो 3 दिन का कोर्स जो रेजिडेंशियल भी होता है, आप हमारे पास आकर रह करके भी करते हैं, ऑनलाइन भी होता है, उसमें हम कॉन्शियस लिविंग सीखते हैं। हम सीखते हैं कि कैसी दिनचर्या हो, कैसा भोजन हो, कैसी निद्रा हो, कैसा आहार हो, व्यवहार हो, विचार हो, कैसा अभ्यास हो जिससे हम अपनी एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं। हमने 98% इनफैक्ट 99% पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं हमारे रूपांतरण प्रोग्राम के। वो इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें आप 3 दिन में अपनी एलिमेंट्स को रिवर्स करने का साइंस सीख जाते हैं। क्या होता है जब हम कॉन्शियस लिविंग करते हैं तो हमें पता है हम क्या खा रहे हैं, हमें पता है हम क्या सोच रहे हैं, हमें पता है हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि हम कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। कितनी बार तो कुछ लोग होते हैं वो ऐसे देखते रहते, दूसरे को लगता है इज दिस पर्सन स्टेयरिंग एट मी, वो यूँ ही देख रहा है, फिर पता चला रहे वो देख नहीं रहा है, वो तो सो रहा है। पता ही नहीं, होश ही नहीं ना, शरीर कहाँ जा रहा है, वाणी कहाँ जा रही है, दृष्टि कहाँ जा रही है। हमारा अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं, हमारी किसी चीज़ पर नियंत्रण नहीं, कर दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हैं हम ये तो चाहते हैं कि उसको रूल कर लें, उसको रूल कर लें, लेकिन खुद कैसे रूल हों ये हमें नहीं पता। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरुजी
अनकॉन्शियस लिविंग से होने वाले नुकसान तो समझ आ गए, बट हाउ टू लिव कॉन्शियसली, राइट? तो जैसा हमने कहा, हालांकि रूपांतरण में तो हम इसे डिटेल में समझते हैं, बट अभी आप लोग तो एक ही सत्र के लिए आए हैं, तो जो टेक होम है वो ले जाओ। सबसे पहली चीज़, ऑलवेज बिगिन योर डे विथ सेल्फ टॉक थेरेपी ऑफ भारत योग। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप लिखिएगा आचार्य प्रतिष्ठा सेल्फ टॉक थेरेपी या भारत योगा सेल्फ टॉक थेरेपी, तो पूरा का पूरा सेल्फ टॉक थेरेपी पर हमारा एक वीडियो आपको मिलेगा कि क्यों, कैसे, कब करनी है। तो अपने दिन का आरंभ सेल्फ टॉक थेरेपी से करें, आपकी 99% एलिमेंट्स दूर हो जाएंगी, 101%, ठीक है? आपके सिर्फ एलिमेंट्स ही नहीं, आपकी ज़िंदगी की जितनी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। सो ऑलवेज बिगिन योर डे विद सेल्फ टॉक थेरेपी, ये तो पहला समाधान। दूसरा समाधान, मौन। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी मौन की साधना नहीं की होगी। मौन को बहुत डिटेल में आपको मैं समझाऊंगी नहीं आज, तो जब आप कोर्स करते हैं तो आप समझते हैं, लेकिन ऐसे समझ लो, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पॉज, टेक अ पॉज। भोजन करने बैठे, डोंट स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू योर फूड, टेक अ पॉज। इसलिए प्रावधान बनाया गया भोजन मंत्र का। मंत्र बोलो, मन को शांत करो, एक पॉज मिला, फिर खाओ। तो तुम कॉन्शियसली खाओगे, तो तुम्हें पता होगा कि मुझे कितना खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है कि नहीं खाना है। ये भी बड़ी समस्या होती है, खाना है कि नहीं खाना है। वो हम कभी डाइट पे जब चर्चा करेंगे तब बात करेंगे। कोई तुमको कुछ करे, तुम्हें रिएक्ट करना है, पॉज। इसको हमारी भाषा में पता क्या कहते हैं? सहारनपुर में ठंडा करके खाओ। बहुत सारे बच्चे ना उत्तेजित हो जाते हैं, हमारे विद्यार्थी भी, गुरुजी उसने ऐसा करे। कोई बात नहीं बेटा, ठंडा करके खाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसने जो किया भूल जाओ, ठंडा करके खाओ। ठंडा करके खाओ मतलब थोड़ा शांत हो जाओ, उत्तेजना में आकर के कोई डिसीजन मत लो। तो जब किसी को रिएक्ट करने का मन कर रहा है, बस मुझे गुस्सा, मुझे करना, टेक अ पॉज, 30 सेकेंड्स का पॉज ले लो। उस 30 सेकेंड्स में तुम्हारा ब्रेन तुम्हें खुद बता देगा तुम एक्चुअल में क्या चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम कैसे डील करना चाहते हो इस सिचुएशन से। समझ रहे हो? भोजन से पहले टेक अ पॉज, कुछ बोलने से पहले टेक अ पॉज। तुम्हारी ज़बान मित्र भी बना सकती है और जीवन भर के दुश्मन भी। तुम्हारी ज़बान से बड़ा हथियार कोई नहीं होता। इसके सही इस्तेमाल से तुम बड़े से बड़े युद्ध जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। तो बोलने से पहले टेक अ पॉज। ऐसे ही रिएक्ट करने से पहले टेक अ पॉज। एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो, एग्जाम देना है, वो भागे भागे कमरे में घुसो और पेन निकाल के थोड़े ना लिखने लगोगे। टेक अ पॉज। और देखो ये चीज़ें कितनी हमारी सांस्कृतिक हैं, है ना? कोई भी अच्छा काम करने से उनके पहले हाथ जोड़ के भगवान का स्मरण करो, गणेश जी का मंत्र बोल लो, भोजन से पहले प्रार्थना करो, सुबह शाम प्रार्थना करो। कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, पहले मंदिर में थोड़ी देर हाथ बंद करके, आंख बंद करके बैठो। क्यों? क्योंकि ये पॉज आपको स्टेबल कर देता है, वरना तो आपकी सांस उखड़ जाएगी, हृदय की गति बढ़ जाएगी और आपको पता ही नहीं रहेगा, आप अनकॉन्शियसली रिएक्ट करेंगे। अनकॉन्शियस, वहीं हमें कॉन्शियस लिविंग करनी है। सो बिफोर ईच एंड एवरी एक्ट, बिफोर ईच एंड एवरीथिंग यू डू, ईच एंड एवरी कर्म यू डू, कर्म तो दिन भर हम कर्म कर रहे हैं ना, कितने अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, तो उसके अनकॉन्शियस ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। सो वट एवर यू डू, टेक अ पॉज, थिंक एंड देन डू। तो सेल्फ टॉक थेरेपी एंड टेकिंग अ पॉज, ये दो चीज़ें आपको अनकॉन्शियस लिविंग से दूर करेंगी। आज से इसको करना शुरू करो, और फिर जब नेक्स्ट डिस्कोर्स में आओगे तो बताना कि क्या लगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एक छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।